आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास, वो टोटल 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन अलग अलग 8 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग फिगर वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले आप कॉन्सेप्ट देख लो और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। अगर फिर कोई परेशानी कोई डाउट्स आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, आप मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पहला जो फिगर दिख रहा है मुझे, 5, 16, 49 दिया हुआ है, 9, 29, 89 दिया हुआ है, 15 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 147। तो सबसे पहले आप ये ट्राई करना है कि ये जो दोनों फिगर है वो किस पैटर्न के ऊपर है। ठीक है। और वो पैटर्न को अगर हम लोग ने ढूंढ लिया तो फिर इसका आंसर हमें मिल सकता है। ठीक है। तो चलिए पैटर्न को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है पहले, तो आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी, है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ था 5, 16, 49, फिर दिया हुआ था 9, 29, 89, और फिर थर्ड जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, ये 15 है, क्वेश्चन मार्क है, 147 है। ठीक है। अब इसको आपको देखना है, पहला तो हमें ढूंढना है किस पैटर्न पे। तो ध्यान दीजिए, 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 प्लस 1 करता हूँ, तो ये 16 आ गया, मतलब ये वाला टर्म मुझे मिल गया। फिर 16 इंटू 3 प्लस 1 करता हूँ तो मुझे 49 मिल जा रहा है। ये तो ये जो पैटर्न हमने इस फिगर के लिए देखा है, क्या इस पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, लेट्स सी। तो 9 इंटू 3 प्लस 2 कर रहे हैं हम लोग, तो 29 हो रहा है, ये वाला मिल जा रहा है हमें। फिर 29 इंटू 3 प्लस 2 कर रहे हैं तो हमें 89 मिल जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस 1 करा, यहाँ पे प्लस 2 करा, तो नेक्स्ट वाले टर्म में क्या प्लस करना पड़ेगा हमें, +3। अगर उस पर आंसर आता है तो वेल एंड गुड। तो चलिए देखते हैं, इस फिगर के लिए देखते हैं ना। तो 15 इंटू 3 प्लस 3, तो क्या आ गया, 48। ठीक है। 48 इंटू 3 प्लस 3, अगर मैं इसको करता हूँ तो आता है 147, मतलब ये वाला नंबर हमें मिल गया। तो मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम रब कर देता हूँ इसे। काफ़ी आसान होता है, बस इसमें पैटर्न देखना होता है आप लोगों को, और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस प्रैक्टिस एक बार आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से मैंने अलग डिफरेंट डायग्राम वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है। तो फिर से वही चीज़ मैं कहूँगा आपको, फिर से आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न देखने के साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी कैसे करना है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है। क्वेश्चन था यहाँ पे 12, 18, 30, फिर यहाँ पे है 16, 32, 40, ये 8 है, यहाँ पे 6 है ना। तीसरा जो डायग्राम है
वो 36, 18, 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब आपको पैटर्न देखना है, किस पैटर्न पे ये वाला है, उसी हिसाब से फिर इसको हम लोग को देखेंगे। तो ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे जो 6 है वो 6 के टेबल में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। 8 है, 8 के टेबल में ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। तो यहाँ कौन सा टेबल होगा? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ था 6, 9, 12 एंड 18। तो हमारा 9 के टेबल में ये तीनों आ रहा है। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से डिफरेंट डायग्राम आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, फिर से वही इस फिगर का पैटर्न देखना है और बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें पता करना है क्या होगा वहां पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 12 है, 5, 6, 4। आप लोग देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपने खुद से ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं बनता है तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। 4, 8 और 10, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन मार्क को हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जरा हम पैटर्न एक बार देख ले किस पैटर्न पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 5 इंटू 4, तो क्या होता है 20। क्या हो रहा है हमारा 20। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2, ठीक है। अब 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ये वाले टर्म से, तो आ गया 12, दैट इज बीच वाला टर्म, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से वही पैटर्न करेंगे, 6 इंटू 5 तो कितना हो गया 30। 30 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, और 7 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 21 आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमारा है उसको भी इसी पैटर्न पे देखना है। तो 4 इंटू 10 क्या होगा 40। तो 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 4। तो ये वाला 4 से मल्टीप्लाई होना 8 को, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 तो क्या होता है 32। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे 32। गॉट इट? चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से डिफरेंट फिगर। अब इस क्वेश्चन में आपको एक ही फिगर दिया गया है, पहले 3 फिगर वाले क्वेश्चन थे। अब कोई बात नहीं है, हमको ये पैटर्न देखना है, उसके हिसाब से ये पैटर्न पे आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेट्स सी कैसे होगा ये। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं आप लोग के लिए। तो डायग्राम क्या है हमारे पास, 4 है, 12, 16, 10, 96, 152, 6, 48, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें पैटर्न देखना है किस पैटर्न पे है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पहला जो डिजिट है, अगर मैं पहला डिजिट का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर किया तो क्या आ गया 16, ठीक है। और फिर -10 करता हूँ, ठीक है। तो -10 क्यों कर रहा हूँ मैं बताइए।
एनी आइडिया? अगर मान लीजिए 4 का मैंने स्क्वायर करा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करा और -10 कर दिया, तो क्या आएगा ये? 6। ठीक है, पैटर्न हमारा सही लग रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। 12, 16, 10, 96, 152 सही है। ओके 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 ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम लोग रो वाइज देखते हैं उसको, रो वाइज देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करा 16, 16 से ये 10 को माइनस करते हैं तो आ गया 6, ये पहला वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? 144, 144 से माइनस करो 96 तो 48 आ गया, मतलब ये वाला टर्म मिल गया हमें। चलो ठीक है, 16 का स्क्वायर करो तो 16 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 256, 256 से माइनस करो ये मिडिल वाला टर्म 152 तो क्या आ गया हमारे पास? 104। ठीक है, आप देखो अभी मैंने रो वाइज पैटर्न देखा, कभी हो सकता है ऐसे भी देखना पड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5, फिर से डिफरेंट क्वेश्चन, इस बार सर्कल वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से आप लोग के लिए। क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन मार्क 24 60 120 240 240 है। ठीक है, अब हमें पता करना है ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो हमारा 6 है, ठीक है, 6 × 4 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आ जा रहा 24, मतलब ये वाला टर्म मिल गया मुझे। चलिए अब 24 × 5 करता हूँ मैं, तो क्या आ रहा है? 120। अब ध्यान से देखिए यहाँ तो 120 नहीं है ना, 60 है, तो अगर डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं यहाँ पे कर देता तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता? 60। क्या था? 60। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अपने मन से क्यों लगा दिया? कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न बन रहा है हमारा। चलिए थर्ड पे देख लेते हैं, 3 अगर आता है तो सही पैटर्न है हमारे पास। तो थर्ड में हमारे पास क्या है? ये 60 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 से, तो कितना हो गया? 360। तो 360 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पे? ये बन जाता 120, मतलब पैटर्न सही आ रहा है मेरा। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप पैटर्न करोगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 336, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बस पैटर्न देखना है आपको, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पैटर्न देखोगे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा ये। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, 1 क्वेश्चन मार्क 12 3 4 और ये 6। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोचो कैसे होगा ये। ठीक है, काफ़ी आसान है। अब देखिए ध्यान से,
ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमें बीच वाला पैटर्न मिल जा रहा है 12, ठीक है। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बीच वाला पैटर्न मिल जा रहा है हमें 12, ठीक है। तो इसको 1 से, कितने को 1 से मल्टीप्लाई करो जो 12 आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है सर, 12 को यहाँ पे रखेंगे हम लोग और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 आएगा, तो आंसर आ गया ये 12। काफ़ी आसान था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर से हमारा डिफरेंट डायग्राम होगा। देखिए 7th वाला क्वेश्चन देखिए आराम से, डिफरेंट डायग्राम है, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 2, 5, 9, 19, 37 और ये 75, ठीक है, और यहाँ पे 149। चलिए तो अब इसको किस पैटर्न पे देखेंगे ताकि ये बन पाएगा। 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोग को, देखिए। हालांकि 2 मिनट का तो टाइम नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मैं 2 मिनट, जनरली मैं 2 मिनट ही बोलता हूँ, इसलिए 2 मिनट बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए पैटर्न देखते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं हम। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करते हैं तो 5 आ रहा है मेरा, ठीक है। 5 इंटू 2 माइनस 1 करते हैं तो 9 आ जाएगा ये, वेरी गुड, ठीक है। 9 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 करते हैं तो 19 आ जाएगा, वेरी गुड। मतलब ये +1 -1 +1 -1 के पैटर्न पे चल रहा है। फिर से क्या होगा, 19 इंटू 2 -1 करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे चलता जाएगा। फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 299। फाइनल आंसर है आपका 299, कर लोगे आप लोग, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए +1 -1 +1 -1 करते जाना, आता जाएगा, कोई इशू नहीं। बाकी कुछ मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगा, सारा मैं ही कर दूंगा तो फिर दिक्कत है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ये देखिए डिफरेंट डायग्राम है ये भी, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग के लिए। 8 है, फिर 4 अलग अलग सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 137 है, 17, 2 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न देखते हैं, ये 2 जो है हमारा, ठीक है, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 इंटू 2 और +1 कर देता हूँ तो मेरा 17 आ जा रहा है, ये पहला पैटर्न दिखा। फिर मैं इसको इससे मतलब ये वाला, अगर इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये टर्म मिल रहा है, इसको ऐसे करूँगा तो ये टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख रहा हूँ मैं 17 इंटू 8 करा और +1 कर दिया तो 137 मिल रहा है ये वाला टर्म, ठीक है। चलिए उसके बाद अब तीसरा टर्म में क्या होना चाहिए, ये 137 को 8 से मल्टीप्लाई करो, +1 करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो 137 इंटू 8, अब +1 करेंगे तो आएगा 1097, ठीक है, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप ये 8 क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से बताया आप लोगों को, ठीक है, समझ में भी आया होगा आप लोगों को। लेकिन ये 8 क्वेश्चन ही एनफ नहीं है, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसमें। जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने डिस्कस कर दिया है, बाकी मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में PDF अपलोड कर देता हूँ, जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी कोई डाउट्स होगा उसके लिए मैं हूँ, व्हाट्सअप नंबर है आपका, मेरा आपके पास है, तो आप उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। बाय बाय।